जय हिंद दोस्तों, आज हम लोग सीखने वाले हैं कि किसी भी डायरेक्टरी के अंदर कैसे जाते हैं और डायरेक्टरी से बाहर कैसे निकलते हैं। जैसे कि दोस्तों अभी हम लोग कौन से ड्राइव में हैं, सी ड्राइव के अंदर यूजर्स डायरेक्टरी के अंदर पीसी डायरेक्टरी के अंदर है। अब हम पीसी डायरेक्टरी के अंदर से बाहर निकलना चाहते हैं, इसके लिए आपको कमांड टाइप करना होगा cd::। याद रखेंगे दोस्तों, किसी भी डायरेक्टरी से बाहर निकलने के लिए cd::, का यूज करते हैं। cd::, टाइप करेंगे, देन एंटर करेंगे तो क्या होगा, पीसी से हम लोग बाहर निकल जाएंगे। उसी तरीके से अगर आप यूजर से भी बाहर निकलना चाहते हैं तो भी यहाँ पे आपको टाइप करना होगा cd::। cd::, टाइप करेंगे तो यूजर डायरेक्टरी से भी बाहर आ जाएंगे। यहाँ पे पता है ना दोस्तों, डायरेक्टरी किसे कहा जा रहा है, डायरेक्टरी कहा जा रहा है फोल्डर को, है ना। यानी कि यूजर्स फोल्डर के बाहर हम लोग आना चाहते हैं तो cd::, कमांड का यूज करेंगे, एंटर करेंगे तो देखिए अब डायरेक्ट कहाँ पे आ गए हैं, सी ड्राइव के अंदर आ गए हैं। अगर सी ड्राइव का डायरेक्टरी चेक करना चाहते तो क्या करेंगे, dir टाइप करेंगे, देन एंटर करेंगे। यहाँ पे देखेंगे डायरेक्टरी यहाँ पे शो किया जा रहा है कौन से ड्राइव का, सी ड्राइव का। यहाँ पे किसी भी अब डायरेक्टरी के अंदर जाना चाहते हैं तब कौन सा कमांड का यूज करेंगे, ध्यान से समझते जाइए। अब फॉर एग्जाम्पल दोस्तों मान लीजिए कि आपको यूजर्स डायरेक्टरी के अंदर जाना है। कौन से डायरेक्टरी के अंदर जाना है, यूजर डायरेक्टरी के अंदर जाना है। तो यहाँ पे आपको टाइप करना होगा cd यूजर। यहाँ पे ध्यान देना है दोस्तों, जैसा यहाँ पे लिखा है, जो स्पेलिंग लिखा है, स्पेलिंग करेक्ट हो तब भी वही लिखेंगे, अगर रॉन्ग हो तब भी वही लिखना है ना दोस्तों। cd क्या होता है दोस्तों, cd होता है गो टू कमांड। किसी भी डायरेक्टरी के अंदर जाने के लिए cd कमांड का यूज करते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या टाइप किया, cd फिर स्पेस डाला, उसके बाद यूजर्स मैंने टाइप किया है, उसके बाद एंटर करेंगे दोस्तों तो कौन से डायरेक्टरी के अंदर आ गए हैं, यूजर्स डायरेक्टरी के अंदर आ गए हैं। अब इसका भी डायरेक्टरी चेक करना हो तो क्या करेंगे, dir करना है, dir एंटर कर देंगे तो इसका डायरेक्टरी देखिए यहाँ पे क्या क्या शो हो रहा है, पीसी है, प्रभात है, पब्लिक है, सनी है, कुछ यहाँ पे डायरेक्टरीज शो हो रहे हैं। पहले चलते हैं किसके अंदर, पीसी के अंदर। पीसी के अंदर जाने के लिए क्या करेंगे दोस्तों, cd पहले टाइप करेंगे, उसके बाद किसके अंदर जाना चाहते हैं, पीसी के अंदर जाना चाहते हैं तो यहाँ पे टाइप कर लेंगे पीसी, फिर करेंगे एंटर। देखिए पीसी के अंदर हम लोग आ चुके हैं। और इसके डायरेक्टरी को अगर चेक करना चाहते हैं तो यहाँ पे टाइप करेंगे dir जैसे ही टाइप करते हैं तो यहाँ पे देखेंगे बहुत सारा फाइल्स और फोल्डर आ गया है। अब कैसे पहचाने कि कौन सा डायरेक्टरी यानी कि कौन सा फोल्डर है और कौन सा फाइल है। अगर किसी भी फाइल या फोल्डर के सामने dir लिखा है तो समझ जाना है ये एक डायरेक्टरी यानी कि फोल्डर है। क्या है दोस्तों, फोल्डर है, dir मतलब फोल्डर, डायरेक्टरी है। और अगर किसी भी फाइल या फोल्डर के सामने नंबर लिखा हुआ है तो यहाँ पे समझ जाना है ये क्या फाइल है। अब कौन सा फाइल है कैसे पहचाना जाएगा, तो यहाँ पे आपको ध्यान दे लेना है कि अगर फाइल के सामने नंबर लिखा हुआ है तो ये हमारा फाइल है। कौन सा फाइल पहचानने के लिए आपको देखना होगा इसका एक्सटेंशन। अगर .txt लिखा है तो ये नोटपैड का फाइल है, अगर .rtf लिखा है इसका मतलब ये वर्डपैड का फाइल है। तो कैसे पहचान सकते हैं, अब आपको समझ में आ गया होगा कि अगर .rtf लिखा रहे तो समझ जाना है कि ये वर्डपैड का फाइल है, और .txt लिखा रहे तो समझ जाना है कि ये नोटपैड का फाइल है। कोई दिक्कत दोस्तों, तो कुछ इस तरीके से फाइल्स और फोल्डर को पहचान सकते हैं। फिर से मैं रिपीट कर देता हूं, अगर किसी भी ऑब्जेक्ट के सामने dir लिखा हुआ है तो समझ जाना है कि ये क्या है, डायरेक्टरी यानी कि फोल्डर है। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट के सामने नंबर्स लिखे हुए हैं, dir नहीं लिखा होना चाहिए दोस्तों, नंबर्स लिखे हुए हैं और उसका एक्सटेंशन दिया हुआ है .txt या फिर .rtf, .xls, तो पहचान जाना है कि ये क्या है, एक फाइल है। कौन सा फाइल है, तो .txt वर्डपैड को इंडिकेट करता है और .rtf वर्डपैड के फाइल को इंडिकेट करता है। कुछ इस तरीके से पहचान सकते हैं। कोई दिक्कत दोस्तों यहाँ तक का, तो कुछ इस तरीके से आप फाइल्स और फोल्डर को पहचान सकते हैं। हमने सीखा किस तरीके से किसी भी फोल्डर के अंदर जाया जाता है और फोल्डर से बाहर निकला जाता है। ठीक है दोस्तों, तो फिर दोस्तों फिलहाल के लिए इतना ही, तो मिलते हैं कंप्यूटर के नेक्स्ट क्लास में।